बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे नाबालिग बच्चे की जायदाद के हवाले से। कानूनी तौर पर बाप बच्चे का फितरी सरपरस्त होता है जब तक इसके मुतल्लक कोई झगड़ा ना हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बाप ही की तहवील में रहे। कानून की नज़र में सरपरस्ती और तहवील दो मुख्तलिफ सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे की जिस्मानी तहवील माँ के पास है तो फिर भी वालिद बच्चे का फितरी सरपरस्त ही रहता है और इसके सारे अखराजात की अदायगी का ज़िम्मेदार भी वालिद ही होता है, और उसे नाबालिग की तालीम व तरबियत और परवरिश से मुतल्लक फ़ैसले करने का इख्तियार भी हासिल होता है। बच्चे की ज़ात और जायदाद की सरपरस्ती की भी दो मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। नाबालिग की जायदाद का कानूनी सरपरस्त वालिद को तस्वर किया जाता है। अगर वालिद की सरपरस्ती को चैलेंज कर दिया गया हो या बाप मौजूद ना हो तो अदालत एक मुतबादल सरपरस्त मुकर्रर करेगी, लेकिन इसकी सिर्फ़ एक ही सूरत है कि बाप नाअहल साबित हो जाए। बतौर सरपरस्त बाप की नाअहली ये है कि अगर बाप की ज़हनी नाअहलियत मजबूरी हो जाए, या अगर साबित हो जाए कि वालिद ने नाबालिग की जायदाद का गलत इस्तेमाल किया हो, या अगर बाप की तरफ से नाबालिग की जायदाद के गलत इस्तेमाल का अंदेशा हो, लेकिन मुतसादम मफादात को साबित करने के लिए ठोस शवाहद देने होंगे, या अगर बाप नाबालिग की ज़िंदगी से गायब हो चुका है, यानी इसका बच्चे की ज़िंदगी से कोई सरोकार ना हो। जायदाद की सरपरस्ती का तयन भी पर्सनल लॉज के असूलों के तहत किया जाता है। मसलन मुस्लिम कवानीन के तहत ख़ानदान के मर्द को ही फ़ौक़ियत दी जाएगी। बाप की अदम मौजूदगी में दादा को चाचा पर फ़ौक़ियत दी जाएगी। बच्चे की माँ के मर्द रिश्तेदारों पर सिर्फ़ इस सूरत में गौर किया जाएगा जब बच्चे के बाप के मर्द रिश्तेदारों में से कोई भी सरपरस्त बनने का अहल ना हो। इसके अलावा अदालत खुद भी बच्चे की सरपरस्ती का फरीज़ा अपने ज़िम्मे ले सकती है, क्योंकि नाबालगान के मामला निपटाते वक्त अदालत को बच्चे के वालिदैन का किरदार अदा करना होता है। गैर मुस्लिमों के लिए सरपरस्ती के असूल इनके लिए अपने पर्सनल लॉज के मुताबिक होते हैं। मसलन मरने वाले वालिदैन की वसीयत के ज़रिए मुकर्रर करदा सरपरस्त को तरजीह दी जाएगी, और नाबालिग के मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले सरपरस्त को ही जायदाद के इंतज़ामात संभालने के लिए मुकर्रर करेगी। नाबालिग की जायदाद की सरपरस्ती के बारे में कोई भी तनाज़ा होने की सूरत में कोई भी शख्स नाबालिग की जायदाद के इंतज़ाम व इंसराम के लिए दरख्वास्त दे सकता है। वैसे तो अदालत बाप दादा को तरजीह देती है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि किसी दूसरे शख्स को, ख़ास तौर पर माँ को, नाबालिग की जायदाद की सरपरस्ती के लिए दरख्वास्त देने पर पाबंदी है। गार्डियन कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे का मफाद पेश नज़र रखती है। इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे अदालती फ़ैसले मौजूद हैं जहाँ तकनीकी पहलुओं से सिर्फ नज़र करके सिर्फ बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोच कर फ़ैसला किया गया है। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।